guys, good morning everybody. How are you? Guys, आज हम आपको बताएंगे कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज कहाँ से आई है, लैंग्वेज की एटोमनी क्या है, मीन्स लैंग्वेज की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है. सो लेट गेट स्टार्ट नाउ. लैंग्वेज, आप सभी को पता है कि अलग अलग देशों में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अमेरिका में अमेरिकन लैंग्वेज बोली जाती है, चीन में चीनी लैंग्वेज बोली जाती है, जापान में जापानीज बोली जाती है, एटसेट्रा. इस तरह एंड बांग्ला में बांग्ला लैंग्वेज बोली, बांग्लादेश में बांग्ला लैंग्वेज बोली जाती है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी यानी उर्दू बोली जाती है. तो इस तरह से अलग अलग देशों में अलग अलग लैंग्वेज का यूज किया जाता है. तो हम आपको उसी के विषय में बताने जा रहे हैं कि उस लैंग्वेज का अर्थ क्या है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आखिर लैंग्वेज कहाँ से आया है, ये लैंग्वेज शब्द ही कहाँ से आया है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं. तो आप देखिए, लैंग्वेज मीन्स भाषा. लैंग्वेज मीन्स क्या होता है? भाषा. तो लैंग्वेज की एटोमनी क्या है? कई एग्जामों में सीटेट वगैरह में एटोमनी का अर्थ पूछा जा चुका है आपसे. तो एटोमनी का अर्थ क्या है? एटोमनी का अर्थ है उद्गम. क्या है एटोमनी का अर्थ? एटोमनी का अर्थ है उद्गम या उत्पत्ति. एटोमनी का अर्थ क्या है? उद्गम या उत्पत्ति. क्या है एटोमनी का अर्थ? एटोमनी का अर्थ है उद्गम या उत्पत्ति. यानी लैंग्वेज का उद्गम कहाँ से हुआ है या लैंग्वेज की उत्पत्ति कहाँ से हुई है. तो देखिए, लैंग्वेज की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैंग्वेज की उत्पत्ति हुई है लैटिन लैंग्वेज से. ये मीन्स लैटिन भाषा से लैंग्वेज की उत्पत्ति हुई है. किससे हुई है? लैटिन लैंग्वेज से. लैटिन लैंग्वेज से लैंग्वेज की उत्पत्ति हुई है. अब ये लैटिन लैंग्वेज कहाँ से आई है, किन शब्दों से मिलकर लैटिन लैंग्वेज बनी है? तो लैटिन लैंग्वेज आपकी लिंगवा या लिंगवी शब्द से बनी है. किससे बनी है? लिंगवा या लिंगवी शब्द से लैटिन भाषा बनी है आपकी. तो लिंगवा या लिंगवी जो है, इसका मतलब क्या है? मीन्स लिंगवा या लिंगवी का अर्थ क्या है? तो लिंगवा या लिंगवी का अर्थ है टंग या स्पीच. क्या है लिंगवा या लिंगवी का अर्थ? लिंगवा या लिंगवी का अर्थ है टंग या स्पीच. क्या है? टंग या स्पीच. अभी आपको समझ में आ गया होगा लैंग्वेज की उत्पत्ति क्या हुई, लैंग्वेज की एटोमनी क्या है. लैंग्वेज की एटोमनी लैटिन लैंग्वेज है. और लैटिन लैंग्वेज किस शब्द से बना है? तो लैटिन लैंग्वेज आपका लिंगवा या लिंगवी से बना है. लिंगवा या लिंगवी जो है, इसका मतलब क्या है या इसका अर्थ क्या है? टंग या स्पीच. इतना तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा. अब हम आगे चलते हैं. डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज. अब हम आपको बताएंगे लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है. तो डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की डेफिनेशन है लैंग्वेज इज द मीन्स बाय विच a person share his thoughts and feeling to another person. मीन्स जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को समझने का प्रयास करते हैं. इसे ही क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं. एक दूसरे शब्दों में इसकी डेफिनेशन हम आपको बताते हैं कि लैंग्वेज वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को समझने का प्रयास करते हैं. लैंग्वेज कितने टाइप्स की होती है? अब हम समझेंगे कि लैंग्वेज के टाइप्स क्या हैं. तो काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के टाइप्स क्या है, काइंड्स कितने हैं?
तो लैंग्वेज के टाइप्स हैं 3। लैंग्वेज 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका ओरल लैंग्वेज, सेकेंड है आपका रिटन लैंग्वेज, थर्ड है आपका साइन लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज किसे कहते हैं? ओरल लैंग्वेज जैसे कि हम ओरली बातचीत करते हैं, हमने आपसे कुछ पूछा, आपने उसका जवाब दे दिया, तो ये ओरल लैंग्वेज हो गई। रिटन लैंग्वेज क्या होती है? ओरल लैंग्वेज एग्जांपल, जैसे क्लास में स्टूडेंट है, टीचर ने क्वेश्चन किया स्टूडेंट से, स्टूडेंट ने आंसर दे दिया, तो ये आपका आ जाएगा ओरल लैंग्वेज के अंतर्गत, ओरल लैंग्वेज के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका रिटन लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज क्या मीन्स है कि हम अपने भावों और विचारों को लिख करके दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं। जब हम अपने भावों और विचारों को लिख करके दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा राम, मीन्स लिख करके हमने समझाने का प्रयास किया है, तो ये आपकी हो गई रिटन लैंग्वेज। जैसे हमने एक लेटर लिखा अपने फ्रेंड्स को और उसके पास सेंड कर दिया या उसको भेज दिया, तो वो लेटर मेरे फ्रेंड ने जब पढ़ा तब तो उसको पता चला कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरे हालचाल कैसे हैं, मैं कैसी हूँ। तो ये आपका लेटर, इसका रिटन लैंग्वेज का एग्जाम्पल आपका लेटर हो जाएगा, बुक्स हो जाएंगी। जैसे कि हम लोग बुक्स को पढ़ करके समझते हैं, बुक्स किसी राइटर ने लिखी और हमने उसको पढ़कर समझने का प्रयास किया, तो ये आपके रिटन लैंग्वेज के अंतर्गत आ जाएंगी। नेक्स्ट है आपका साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज किसे कहते हैं? साइन आपने देखा होगा बहुत सी जगहों पर, इस तरह से जहां लाइट वगैरह लगी रहती है, इस तरह से सिंबल बना रहता है और आगे लिख दिया जाता है डेंजर। तो हमें यहाँ इस सिंबल को देखकर हम समझ जाते हैं कि इस जगह मुझे नहीं जाना है, यहाँ खतरा है। इसी तरह से गो का भी सिंबल होता है और स्टॉप का भी सिंबल होता है। इस तरह क्रॉस, एक प्लस का सिंबल बना दिया जाता है, कभी कभी एक क्रॉस का सिंबल बना दिया जाता है। इस तरह से हम सिंबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ हमें क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है, तो यह आपका साइन लैंग्वेज के अंतर्गत आ जाएगा। सो गाइस, आप लोगों ने आज समझा कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज की एटोमनी क्या है, मीन्स लैंग्वेज की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन लैंग्वेज शब्द कहाँ से आया है, उसका मीन्स क्या है, एंड डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज और लैंग्वेज के टाइप्स, लैंग्वेज के प्रकार कितने हैं, और उनके बारे में भी मैंने बता दिया। ओरल लैंग्वेज किसे कहते हैं, रिटन लैंग्वेज किसे कहते हैं, साइन लैंग्वेज किसे कहते हैं। सो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।